उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के अध्यक्ष हेमराज बेरवा ने कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों को जिला में बेमौसमी बारिश तथा इससे पहले सर्दियों में सूखे जैसी स्थिति के कारण विभिन्न फसलों एवं फलदार पौधों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। वीरवार को यहां हमीर भवन में जिला के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए। इस बैठक में आगामी गर्मी के सीजन के लिए आवश्यक तैयारियों एवं विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कई बार मई और जून के महीने में पेयजल की कमी एवं सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के पास अपनी कार्य योजना होनी चाहिए। हेमराज बेरवा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण जिला में गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सर्दियों में इस बार बहुत ही कम बारिश के कारण भी गेहूं की फसल खराब हुई है। कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक सर्दियों में कम बारिश के कारण गेहूं की फसल को लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने तथा फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि जिला के लगभग 38,000 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है। अन्य किसानों को भी बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से कहा कि वो जिला के सभी पेयजल स्रोतों की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करवाएं तथा गर्मी के सीजन में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। जल जनित रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी रखे। हेमराज बेरवा ने कहा कि वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग अपनी सभी 70 बीटों में फील्ड कर्मचारियों को अलर्ट पर रखे तथा स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं वॉलंटियर्स के साथ समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जिला में पशुचारे की संभावित कमी के मद्देनजर पशुपालन विभाग के अधिकारी भी तैयार रहें। हमारा जो बेसिकली मई और जून का महीना रहता है, इनफैक्ट अप्रैल मई जून के जो महीने रहते हैं ये थोड़े पीक समर्स के मौसम महीने रहते हैं, तो यूजुअली ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं इसमें। तो इसी कंटेक्स्ट में हर साल की तरह एक ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस मीटिंग की जाती है। तो उसी कंटेक्स्ट में आज ये मीटिंग की गई थी। हालांकि मीटिंग का नाम ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस मीटिंग था, लेकिन हमने दोनों एंगल से इस मीटिंग को किया कि एक तो ड्रॉट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मीटिंग को करें, साथ ही साथ डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर आजकल देखने को मिलता है कि जब हम सूखे के लिए निपटने की बात कर रहे हैं और सडनली मौसम खराब हो जाता है, बारिशें इतनी तेज हो जाती हैं और डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास इश्यूज आते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग की गई थी। तो बेसिकली इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं अलग अलग, उनसे रिलेटेड इश्यूज इसमें डिस्कस करते हैं। खासकर जैसे हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो मेन जहाँ से हमें फॉडर मिलता है या अनाज गेहूं का होता है और फ्रूट्स क्रॉप के उनकी प्रोडक्शन रहती है, तो उनसे रिलेटेड हम इश्यूज डिस्कस करते हैं और उनको हमने डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है लोगों को ड्रॉट की वजह से या एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से, उन केसेस को रिपोर्ट करें ताकि जो उचित मुआवजा है उनको उनमें मिल पाए। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर के लिए भी हमने आदेशित किया है डिपार्टमेंट्स को। इसके अलावा जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनको स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि जी फॉडर के लिए वो एटलीस्ट जो वेंडर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखें कि अगर 1-2 महीने में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे पास फॉडर कम हो रहा है तो उनको हम अरेंज कर पाएँ। साथ ही साथ जो मेडिसिन होती हैं एनिमल से रिलेटेड, वो उनको वैक्सीनेशन की है उसकी स्टॉकिंग करके रखें। इसी तरीके CMO साहब से, जो हमारा मेडिकल विभाग है, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है कि डायरिया या इस तरीके के आउटब्रेक्स होते हैं। रिसेंटली नाहन एरिया में रंगस के पास आउटब्रेक हुआ था, तो उसको सबक लेते हुए हमने उनको भी डायरेक्शंस दिए कि डायरिया रिलेटेड या अन्य इस तरीके की जो भी बीमारियां हो सकती है इन सीजन में, उससे रिलेटेड वो प्रिपेयर्ड रहें।
साथ ही साथ आईपीएच डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जो अपने टैंक्स की क्लीनिंग होती है, एडिक्वेट जो ब्लीचिंग पाउडर या इस तरीके की स्टॉकिंग होती है उनको करें वो। और साथ ही साथ हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि अगर कितनी ड्रॉट सिचुएशन हो जाए कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उनको कहते हैं कि जो ये वाटर टेंडर्स होते हैं जिसके थ्रू सप्लाई किए जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके रखें ताकि लास्ट पॉइंट पे हमें दिक्कत ना हो। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र सांचटा ने बताया कि सूखे की संभावना को लेकर आपदा प्रबंधन की जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसमें सूखे की संभावना के चलते प्रशासन की तैयारियों, जल शक्ति रोगों से बचाव के लिए जल शक्ति विभाग की तैयारियों, बेमौसम बारिश से हो रहे फसलों को नुकसान, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना तथा गर्मियों में होने वाले रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा उचित दिशा निर्देश दिए गए। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।